बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज हम सब मिलकर हमारी प्यारी प्यारी सबसे प्यारी किरण दीदी, उनके आज शुभ जन्मदिन पर मिलकर बैठे हैं और उनसे हम अनमोल खजाना जो हमें उन्होंने दिया और दे रही हैं और आगे भी देती रहेंगी, तो उन खजानों को बाहर निकालते हैं और सब मिलकर अपनी शुभ कामनाएं अपने प्रेम भरे शब्दों से सब दे सकते हैं किरण दीदी को एक एक करके। तो पहले तो मैं किरण दीदी से पूछूंगी कि कैसे उनकी यात्रा राज्य की तरफ की, क्योंकि वो नॉन प्रनामी थी दीदी, और कैसे उनकी जागनी हुई, कैसे फिर हमें उनकी जो लाइफ है उनसे क्या शिक्षा लेनी है। तो जीते जी हम शिक्षा ले लें, मरने के बाद तो याद करना ही करना है। जीते जी हम याद करें उनकी जितनी भी चीजें हैं। तो मिलकर हम बात करते हैं किरण दीदी से। हाँ जी दीदी, आप आओ और बताओ कैसी आपकी ये रही। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी जिंदगी तो बस बचपन जो बीता माता की भक्ति में बीता। संतोषी माता का जीवन के शिव जी की भक्ति करनी, हनुमान जी का चालीसा बोलना, दुनिया भर के रटे हुए थे मुझे। हाँ, मेरी एक अंग हमारे घर में जरूर था कि जो मेरी माता जी थी वो प्रणामी थी, प्रणामियों की लड़की थी यानी कि। लेकिन उनको मैं क्या बताऊं कि कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी पता ही नहीं। प्रणामी कौन, हम कौन, क्या। हाँ, कुछ उल्टा सीधा वो जा रहे थे, नहीं धनवट करे आप मुझसे पहले तो मैं उल्टा ही आता था मुझे, मैंने उनसे उल्टा ही सीखा हुआ था। और हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसा बोलती थी। जब वो मैं उस दिन बोल रही थी ना, मेरे को माँ की याद आई। मैं कर दिया रास्ता साफ, पिया जी मेरे अंदर आएंगे। मुझे वो बात समझ में नहीं आता था, मैंने सोचा झाड़ू लगाती रहती है, बोलती रहती। हम तो उसको कहते थे नहीं नहीं, हाँ माता अच्छी होती है। तो ये जब पता चलता था कि प्रणामी लोग जो है ना वो प्रसाद नहीं खाते, प्रणामी लोग प्रसाद नहीं खाते, तो मैं हमेशा क्या कहती थी, क्या गंदे प्रणामी होते हैं, माता का प्रसाद नहीं खाना इन्होंने, अरे क्या कैसे लोग हैं ये। मैं जिंदगी में प्रणामियों के पास भी ना जाऊं। मैं तो माता अच्छी, मैं तो माता को इतना मानने वाली। मैं माता, हे माता रानी मुझे वैष्णो देवी अपने पहाड़ों में ले जाओ और मैं वहीं रहूं, मैं आपका हाथी शेर बन के रहूं और मैं वही जिंदगी अपनी बता दूं, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। ऐसी मेरी थी मान्यता, इतनी ज्यादा मैं बता नहीं सकती। लेकिन कुदरती बात है, जुड़ गया प्रणामियों के साथ। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने बिल्कुल नहीं माना, नहीं मानना मुझे। फिर भी मैं वैष्णो देवी ये वो सब जाती रही, जाती रही, जाती। हाँ, ये था कि जब करनाल मेला होता था तो करनाल के मेले में मैं जरूर जाती थी। और एक मैं पन्ना जी जरूर जाती थी। पन्ना जी में जाना जरूर, लेकिन पन्ना जाके करना क्या, अच्छे से कपड़े पहनने, इधर घूम आए, पांडोपाल चले गए, जा खजुराहो चले गए, जा कहीं भी चले गए घूमने घूमने। अंदर जो भी हो रहा है ठीक है, समय तो आती ही नहीं, कुछ है ही क्या। घूमने का थोड़ा शौक ही था, चले जाते थे, थोड़ा थोड़ा चले जाते थे। चलिए, काफी समय बाद ऐसा समय आया, मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा। मैं शक्ति नगर मंदिर भी जाती थी, अच्छा लगता था, चले जाती थी, पर अपनी माता को नहीं छोड़ती थी, ऐसा भी पक्का था मुझे। तो वहां किसी ने मुझे पूछा कि आप प्रणाम का अर्थ क्या होता है, प्रणाम क्यों करते हो। मैं कहा मुझे नहीं पता। फिर कहती है कि आप परम धाम में राजी श्यामा जी कौन है। मैं कहा मुझे नहीं पता। आप कृष्ण जी को मानते हो, कितने साल का मानते हो। सुन रखा था दुनिया से कि 11 साल 52 दिन, 11 साल 52 दिन। हम कृष्ण को मानते हैं 11 साल 52 दिन वाले। तो उसने प्रश्न मुझे किया कि यदि आप 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हो, तो जब बड़ा हो जाए बच्चा, एक बच्चा है वो बच्चा है तो प्यार करते हो, युवा हो जाए उसको घर से निकाल देते हो।
मुझे ना मैंने त्रिधा लीला जानू, ना मुझे कुछ पता। मैं कहा देख रही, मुझे कुछ इन बातों का पता नहीं है, मैं ऐसे तुझे बताऊं, मैं तो मानती नहीं। कहती अच्छा ठीक है। लेकिन एक लगा जरूर कि जो मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, जब प्रोग्राम होना वहां नाच लेना, गा लेना, कई प्रोग्राम जब जहाँ वहां निकलती जलूस निकलते, सवारी निकलती, उसमें नाच लेना, मंदिरों में नाच लेना, ये सब अच्छा लगता था। कर कर आके आ जाते थे। करनाल भी बहुत गई, लेकिन 1% भी मुझे समझ में नहीं है। परिवार वालों ने, घर वालों ने तारतम तो मुझे शुरू में ही दिला दिया। और मैंने तारतम किससे लिया? जवारदास महाराज जी से। हाँ, उन्होंने कानों में जैसे देते हैं, जैसे उनका रिवाज है, कान में तारतम दिया। मुझे तो कुछ ही नहीं पता क्या बोला। एक सुंदर साथ थे बुजुर्ग से, वो बोल रहे थे, पायो निज नाम सखी, पायो निज नाम, पायो निज नाम सखी पायो। इतना मुझे याद हो गया। ये लाइन तो याद होगी, तारतम क्या है मुझे कुछ याद नहीं। कुछ समय बाद चलते चलते मेरी बुआ थी, मुझे कहती है, मेरे मेरे मैं जाती थी प्रणामियों में, सच पूछो तो मुझे यही कहा जाता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सारे मुझे कहते थे कि सरकार से मत मिलना और तू जहां मर्जी चली जाना। और दूसरा नंबर एक काम करना, सरकार तुझे देखे भी ना, उनकी आंखों में आंख मत डालना। तो ठीक है, नहीं डालूंगी। तो एक बार 12,000 पाठ रखे गए वहां पर। 12,000 थे या 1,008 थे, पन्ना जी के अंदर। हम सभी वहां गए। हम, हमारे भाई जो थे, मामा के लड़के वगैरह, वो बाहर शबीले वगैरह लगाते थे। हम तो वही बैठे रहते थे सारा दिन, हमें खाना वाना सब मिलता रहता था। बीच में उधर पाठ जो रखे थे, तो मुझे भी एक पाठ दे दिया गया, तुम भी पढ़ेगी। मैं कहा ठीक है, मैं पाठ तो पढ़ूंगी। पढ़ लेती थी, शुरू से आदत थी, नावलें पढ़ने, किताबें पढ़ने की आदत थी। तो पाठ मैं ऐसे पढ़ लेती थी, सबसे पहले पाठ पूरा करके बाहर भाग जाती थी, चली जाती थी। तो एक बार सरकार श्री ने, वो पता चला कि वो नाश्ता देते हैं सुबह सुबह, टोकन मिले हमें कि आप नाश्ता ले लो। मैं नाश्ता लेने गई, सरकार श्री खड़े थे, साथ में शायद कोई और था, चरण सिंह जी था, जो कौन था मुझे नहीं पता था, मुझे ध्यान नहीं था उस समय। अब मुझे ये था कि नाश्ता तो लेना है, लेकिन इनके हाथ से नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर सरकार देने लगे, इधर वो सुंदर साध ने भी मेरे हाथ में देना शुरू की। मैंने सरकार का छोड़ के उनसे ले लिया नाश्ता, और सरकार का जो था डोना वो गिर गया। सरकार ने जो उनको गुस्सा किया, मैं जब दे रहा था तो तेरा बीच में हाथ लगाने का क्या जरूरत पड़ी। मैं बड़ी हंसती खेलती हुई चली गई कि मैंने इनके हाथ से नाश्ता नहीं लिया। एक बार ऐसे ही शादी भी थी घर में। ये नीलम राजू राजू हैं बहुत, उनके मतलब जिसकी जिनके घर उनकी बहन, उनकी शादी थी नीलम की। तो वहां मेरचंद जी भी बैठे हुए थे और सरकार सिंह भी बैठे हुए, पर मैं उनके पास तक नहीं गई। शादी पे वहां हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे ये था कि इनको प्रणाम नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, बता नहीं करनी। ऐसे कुछ समय बीत गया। तो एक बार मेरी बुआ कहती है कि किरण, यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉडल टाउन में ना सरकार श्री आए हुए हैं, सरकार जी तू चलेगी? मैं कहती बुआ चल तो पढ़ूंगी, पर तू मुझे अंदर जाने के लिए मत कहना, मैं बार बार ही होके आ जाऊंगी। कहती ठीक है चलती। वहां गए, मॉडल टाउन में बी तक चल रही थी। जब बी तक चल रही थी, मैं बाहर ही बैठी रही। मुझे नहीं पता मॉडल टाउन का हॉल कैसा, सरकार कहाँ बैठे, सरकार कैसे कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता ना। मैं अंदर गई और मैंने क्या किया वहां से, हाँ सुनी चर्चा। उस समय क्यामत के 7 निशानों पर चर्चा हो रही थी। मुझे थोड़े से क्यामत के निशान मैंने सुने, तो मुझे बात में समझ में आ गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब सिर के ऊपर बैल के सींग होना, मुर्गे का गर्दन होनी, आंखें सुअर जैसी होनी, जो भी उन्होंने निशान बताए, थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत समझ में आ गई। पर प्रसाद मिला, चले आए। फिर ऐसे कि फिर कहने लगे जी कि एक बार किसी ने कहा कि मॉडल टाउन चलना है, वहां पर आजादपुर, थोड़ी आजादपुर, वहां गोष्ठी शुरू हो गई थी।
मैंने कहा गोष्ठी पे नहीं 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 जाना, ऐसे क्या करना जा करके, मुझे नहीं जाना। मैं नहीं गई। फिर पता चल, एक किसी ने कहा, वही राजू जिनकी मैं शादी पे गई थी, कहते तू चल ना हमारे साथ, तू चल ना वहां पर, क्या कहते हैं, रतनपुरी। इतने साल सब जाते थे रतनपुरी, मुझे कहते थे बड़ा अच्छा समझाते हैं, बड़ा अच्छा परम धाम का वर्णन करते हैं। इस बार हम गए तो वहां पर पुखराजी पहाड़ का वर्णन हो रहा था, 4 धाराओं का वर्णन हो रहा था, बड़ी सुंदर, ऐसे लग रहा था 4 धाराएं बह रही, बहुत सुंदर वर्णन करते, तू चल ना। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं जाना रतनपुरी, नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, मैं नहीं जाने वाली। तो वो कहती है तू हमारे चलना, प्रोग्राम है वहां पर, एक बार तू चल। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चल पड़ती हूँ। मेरी छुट्टी तो घर से मिल जाती थी, मुझे ऐसा नहीं था मैं नहीं जा पाती। हम चले गए वहां पर। तो उन दिनों में मैं किताबें पढ़ती थी, कभी कभी किताब प्रणामियों वाली किताब आती थी, उसमें वर्णन होता था कि जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है ना, वो सस्वरूप है। और जब मैं इधर की किताब पढ़ती थी, धाम पत्रिका, धाम दर्शन, तो उसमें लिखा हुआ आ गया एक बार कि अव्यकृत जो है वो मन का स्वरूप है। लेकिन ये क्या बात हुई, वो कह रहे सत का स्वरूप है, ये कह रहे मन का स्वरूप है, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आदत थी ज्ञान लेने की थोड़ी सी शुरू से। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चलो पूछना पड़ेगा किसी से। जैसे हम लोग वहां गए, नहाए धोए, वो तो चले गए प्रणाम करने, तो मैं अपना मंदिर में गई। मैं कहा मुझे तो राजी को प्रणाम करना है, राजी को प्रणाम किया। ऐसे भाई वगैरह मिला, मैंने कहा भाई मुझे एक प्रश्न पूछना था। किससे पूछूं? कहने लगे चलो चलो, तो मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पर एक स्वामी जी है, वो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। कि ठीक है। हम चले गए राजन स्वामी जी के पास, सीधा मैं गई राजन स्वामी जी के पास। और वहां जाकर के मैंने प्रश्न पूछा कि आप ये जो उधर किताबें छपती हैं उसमें तो सस्वरूप को मन का स्वरूप कहा गया, और आप कहते हो व्यकृत ब्रह्म का मन का स्वरूप, ये कैसे हो सकता है? मैं उधर जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं क्या? तो आप इस तरह से लिखते हो? उन्होंने, स्वामी जी ने ना जाने मुझे क्या क्या समझा दिया, और मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं क्या कह रहे हैं वो। जहाँ में महाविष्णु मन मानते त्रैगुण ताते त्रिचल सब उत्पन्न, मन से सपना होता है, मन से ब्रह्मांड, स्वामी जी ने कितना ही मुझे लंबा सुना दिया। अब मुझे क्या समझ आया, इतना मुझे समझ भी नहीं थी, समझ के आ गई। मैं कुछ दिन वहां रही, लेकिन मैं प्रणाम करने के लिए वहां नहीं गई। प्रोग्राम सुना करके वापिस, एक दो दिन लगा करके वापिस आ गई। तो मैं ऐसे कपूरथले में आई, तो कपूरथला में मैं रहती थी, जाती थी, तो वहां प्रोग्राम लगा हुआ था जलंधर के अंदर। मैं भी, मेरे को भाभी कहती है अच्छा तू चलेगी, मैं भी वही थी। मैं कहा चलो चलते हैं वहां पर। अब वहां जैसे गई, तो वहां कुछ ओपन मंच जैसा ही था प्रोग्राम। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, महेश कौन, देवी देवताओं के बारे में समझाया करा, परमात्मा की पहचान कराई, एक परमात्मा कौन, हमें एक परमात्मा को मानना चाहिए। अच्छा तरह से मुझे कुछ बातें अंदर पल्ले में पड़ी, क्योंकि जब तक किसी को भी आप बेस नहीं समझाओगे, उनको एबीसी नहीं समझाओगे, आप सेंटेंस बनाने कितने मर्जी सिखा दो, उनको समझ में नहीं आएगा। अब धीरे धीरे बेस बनाना जो था, सरकार से मैंने सुन ली, वापिस वहां से भी आ गई। एक बार फिर ऐसे ही फिर से प्रोग्राम कहीं बना, वहां भी मैंने सरकार का प्रोग्राम सुना, वो भी जर्नल ही था प्रोग्राम। और जर्नल में जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी बात, तो अब मुझे ये समझ आने लगी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पहुंच कहाँ तक है। शिव जी जिसका मैं सारा दिन जल चढ़ाती रहती हूँ, सोमवार के व्रत रखती रहती हूँ, तो ये शिव जी तो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो मैं तो शिव जी का ही लगी रहती हूँ। हनुमान जी के बारे में भी थोड़ा बताया सरकार श्री ने, तो बात मेरे अंदर जानी शुरू हो गई, मैं समझने लगी बात को। फिर मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखती थी। तो मेरी बुआ एक, बिमला बुआ,
वो कहती है, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पति के लिए व्रत होता है, तो रख लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो वो कहने लगी, तो उसमें जो रखते हैं वो एक देवी सी बना करके, तो ये देवी देवताओं की पूजा ना हुई? मैं कहा हाँ, ये तो बात आपकी ठीक। मैं कहा बुआ, आज आपने कहा, उठा के पटक दिया। मैं कहा आज से कुछ भी हो जाए, ये व्रत बंद नहीं रखने वाली। तो धीरे धीरे मुझे जब पता चला कि आजादपुर में प्रोग्राम होने लगा। हाँ, उस समय जब मैं पहली बार गई थी वहां पर रतनपुरी में, उसी समय पहली बार जब जाने पर पता चला था कि वाणी का टीका हो चुका है। तो सरकार ने सबको हाथ खड़ा किया कि सभी सुंदर साथ जो है वाणी पढ़ेंगे, हाथ खड़ा करो। सबने हाथ खड़ा किया, पर मैंने नहीं खड़ा किया। मैं कि मेरे पास ना वाणी, ना मैं पढ़ने वाली, तो मैं क्यों हाथ खड़ा करूं। मैं देख रही हजारों सुंदर साथ वहां संख्या में थे। सरकार श्री का प्रोग्राम होता था, गुजरात भी कैसे हुमा के आता था, सब भीड़ ही भीड़ थी, और मैं भी बैठी हुई थी, लेकिन मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पता चला कि टीका हो गया है, और टीका के बाद सरकार श्री ने वहां पर जो है देनी है किताबें आजादपुर में। तो मैंने भी घर से कहा, मैं कहा देखो 1000-1200 रुपए है, अगर आप मुझे दे दो तो मैं वाणी ले आऊं, मुझे भी कुछ समझ में आएगी। मुझे घर से पैसे मिल गए, मैं पैसे लिए चल दी वहां पर। मैं क्या तो किताब लेके आती हूँ। मैंने कहा चरण सिंह भैया, मैंने तो नाम नहीं लिखाया, तो लोगों ने तो सुंदर साहब ने तो बहुत नाम लिखाए हैं, आप मुझे किताब दे दोगे? किताबें कह रहे पहला जो होगा ना आपको मिलेगा, बाद में किसी और को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। जब हो गई गोष्ठी हो गई, मैंने जाकर के, उन्होंने कहा आजो लेने हैं, सबसे पहले मुझे उन्होंने टीका दे दिया। मैं लेकर के, एक रेनू थी, ऐसे करके हम वहां पर उसकी गाड़ी तक वहां पहुंचाया, और मैं उनके घर से लेके, भारी बहुत ही किताबें, मुझे ऐसे लगे भारी भारी मैं उठा नहीं पाऊंगी बसों में। अगली बार उन्होंने कहा सरकार श्री ने कि अब सबको टीका तो मिल गया, अब आपको क्या करना होगा। प्रकरण बताए, 3 प्रकरण ऐसे कुछ 78, 79, 80, जिसमें निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देती ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। और 3 प्रकरण थे कि आप सबको याद करके आने, 1 महीना मैं दे रहा हूँ, तीनों प्रकरण याद करने होंगे आप सबको। ठीक है भाई। जा करके मैंने तो जो शुरू किया पढ़ना, रट्टा लगा लिया पूरी तरह से। मैं कही जी रतनपुरी का सुंदर साथ है, इतना होशियार है, इतना होशियार वाणी के अंदर, ऐसा ना हो कि मेरे को भी उन्होंने पूछ लिया गलती से, तो फिर कहेंगे कि ये कहाँ से आ गई, इसको तो आता जाता भी कुछ नहीं है। मैंने कहा अपनी नाक तो नहीं कटवानी, मुझे तो आता है तो मैं करके ही जाऊंगी। मैंने क्या किया, सबसे पीछे जाके बैठी डरती मारी, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे। मैं क्या और सुंदर साथ में देख लूं कैसे कैसे सुनाते हैं, तो मैं बाद में बोलूंगी। अब सबसे पहले खड़े कर दिया प्रकाश जी को, प्रोफेसर प्रकाश जी को। प्रोफेसर प्रकाश जी कांपते कांपते खड़े हुए, बैठ गए। फिर आए चरण सिंह जी कांपते कांपते बैठ गए। जेंट्स में तो शायद ही कोई एक सुंदर साथ होगा जिसने थोड़ा बहुत जवाब दिया, नहीं दिया। सरकार के सामने बोलने की हिम्मत वैसे भी किसी के अंदर नहीं। फिर आई इधर बारी महिला सुंदर साथ की, उसमें आशा को खड़ा किया, आशा ने थोड़ा बहुत सुनाया। किरण सेठी को खड़ा किया, और बहुत से बीच में सुंदर साथी भी किरण सेठी को खड़ा किया। किरण सेठी ने भी जैसे तैसे थोड़ा जवाब दिया, और शायद इतने ही सुंदर साथी कोई एक आधा ही बोल पाया थोड़ा थोड़ा। अब कमल जी उस समय स्टेज मंत्री थे, मेरे पास माइक आया, मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। मैंने उसका अर्थ जैसे लिखा हुआ था वैसे का वैसे ही सुना दिया। अब दूसरी चपाई आई, दूसरी चपाई भी शुरू की, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने माइक पकड़ लिया, मैं कहा कमल भैया मुझे दे दो। मैंने दूसरी चपाई का भी अर्थ कर दिया। जब तीसरी चपाई की बारी आई,
उसमें किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने तीसरी बार जब माइक पकड़ना चाहा, जवाब तो मैंने दे दिया। सरकार मुझे बुलाते ऐसे, इधर आ। मैं आगे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने जो राजी का रुमाल था वो मेरे सिर पे डाला, गले में हार डाल दिया। तो सभी सुंदर साथ के बीच में, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन नई सी आई है जिसने, सरकार ने भी उसका इतना किया और जवाब दी। माता जी मुझे कहती है, नहीं तू कौन है, इधर ता मैंने दसते सही तू है कौन। फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरे सरकार श्री का जो घर था लास्ट वाला, जो उसी बिल्डिंग के अंदर मेरे मामा जी का घर था। मैं कहा जो मेरे मामा जी है वो हरबंसलाल प्रणामी आपके जो रहते हैं ना, मैं इतनी वहां गई, इतनी बार गई, लेकिन मैं कभी भी सरकार श्री का घर नहीं देखा कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं ना, मुझे पहले से सिखाया गया था, मैं तो देखती भी नहीं थी है कहाँ घर। कितना मैं रहती थी गुड़गांव में जाके अपने मामों के घर। कहते अच्छा तू हरबंस दी भांजी है। मैं कहा हाँ हाँ माता जी मैं हरबंस जी की भांजी हूँ। अच्छा अच्छा, तू किसकी वाली है बेटी। मैं कहा कपूरथले वालों की है। अच्छा अच्छा। फिर वहां बस वो बात, राज्य की ऐसी मेहर हुई। सरकार श्री ने एक, मैंने कहा, उन्होंने कहा लेख लिख के देना, लेख लिख दिया मैंने। फिर सरकार श्री कहते प्रवचन की बात हुई, तो मैंने जैसे तैसे एक प्रवचन तैयार किया, महीने में होता था। सरकार श्री ने वहीं से शुरू कर दिया था। कांता बहन जी बोलते थे, विजय जी बोलते थे, और सरकार ने कहा कि आप भी बोलना। मैं कहा ठीक है। अब मैंने प्रवचन भी बोलना शुरू कर दिया है। सरकार की जो मेरे ऊपर मेहर भरा हाथ बरसती, मेहर बरसती गई ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। पूरा महीना मैं लगा देती चौपाइयां इकट्ठी करनी, उसको बड़ा अच्छा प्रवचन बनाना। कुछ ही समय के बाद हमारा पीतमपुरा में मंदिर बन गया। सरकार श्री के साथ साथ राजन स्वामी जी को मैं नहीं भुला सकती। जो भी मुझे डाउट होते, जो भी डाउट होते वाणी के, मैं स्वामी जी के पास जाती, स्वामी जी मुझे ये डाउट रहता है, मुझे इस चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आता, ये कहाँ घटाना चाहिए, ये जागने के ब्रह्मांड में घटाना चाहिए कि ब्रिज की लीलाओं में, उन्हीं लीलाओं में घटाना चाहिए। तो स्वामी जी मुझे बड़े ध्यान से समझाते रहते, और मेरा काम ही एक ही था, प्रश्न लेके जाना स्वामी जी। एक सुंदर साथी बहुत प्यारी सी, वो कहती है ये तो आगे आती है और कोई काम ही नहीं, बात नहीं करने देती, आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछती रहती। वो कुछ उसने दोहा सा बोला कि वो अल्लाह का घर क्या जाने जो जन्म जन्म बातें करता रहे, ऐसे कुछ कहा। तो स्वामी जी ने कहा देखो, एक होता है तर्क करना, एक होता है वितर्क करना, और एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करना। ये तर्क वितर्क कर रही कभी करने नहीं आती। जो भी पूछती है ये अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आती है। जो इसके अंदर क्वेश्चन उठते रहते हैं कि इसका जवाब कैसे, इसका जवाब कैसे छुपाएगा, तो ये उन छुपाइयों का ही अर्थ पूछती है। सब सुंदर साथ चुप से हो गए, और मेरा काम तो था ही। इधर मैं स्वामी जी से सरकार की चर्चा को भी बड़े प्यार से सुनती, इधर स्वामी जी से भी अपनी जिज्ञासा को शांत करती, और राज्य की मेहर से प्रवचन। एक बार मैंने कहा कि सरकार श्री मैं बहुत थक जैसी हो जाती हूँ, एक महीना मुझे बहुत लेना पड़ता है टेंशन, मैं नहीं बोलूंगी। सरकार कहते हैं वो गोष्ठी नहीं होगी जिस दिन तू मना करेगी कि नहीं तूने बोलना, तूने बोलना है तो बोलना ही। उन्होंने जो मुझे आगे बढ़ाया, आज भी मेरे राज्य की मेहर, मेरे सरकार श्री की मेहर, मेरे स्वामी जी का प्रेम भरा हाथ आज भी मेरे ऊपर है कि उनकी मेहर से ही मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं ना भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात में ना। मैं कुछ भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं। कहाँ की कहाँ मैं माताओं को, मूर्तियों को पूजने वाली, कहाँ एक दिन में चढ़ाइयां चढ़ जानी और फिर वहां से वापस लौट आना, चढ़ाइयां चढ़नी वापस लौटना। कभी चिंतपूर्णी जा रही हूँ, कभी ज्वाला जी जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। लेकिन आज बात समझ में आ रही है,
कि वो कहाँ मैं थी और कहाँ राजी ने मुझे पहुंचा दी। आगे की जिंदगी तो आप जैसे भी है, थोड़ा बहुत जो बोल पाती हूँ वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहर से। मुझे कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना थी, ना हूँ, ना होंगी। मेरे जो भी है मेरे धनी है, वही मुझसे शब्द बुलवाते हैं और मैं बोलती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, किरण दीदी से हमें जो मिला, किसी का पर्सनल अनुभव है तो वो भी हम बताएंगे कि क्या मिला। मुझे मिला जो मैं बाद में बताऊंगी। आप सब बताओ, जिसके दिल में आता है कि क्या लिया हमने। हाँ जी, ज्योति दीदी आई हैं मेरे साथ। ज्योति दीदी आप आओ, आज मैंने उनको भी बुलाया था। ज्योति दीदी अनम्यूट करो। प्रणाम जी, प्रणाम। जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, मेरी तो ये बहुत प्यारी सखी है। मैं तो रतनपुरी से ही इनसे बहुत प्रभावित थी और आज भी मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही हैं जो शुरू से, जब से ज्ञानपीठ बना है, स्वामी जी के साथ थी, किरण दीदी और बबली दीदी। और इन्हें पता है मैं किस तरह से हर गोष्ठी पे इनके घर पहुंचती थी। प्रीतमपुरा दिन सिरसा से जाया करती थी जबकि मैं जॉब करती थी, और किस तरह से मैं रात को दिन में गाड़ी पकड़ के मैंने इनके घर पहुंचना, अगले दिन गोष्ठी अटेंड करना, फिर 3 बजे मैंने अपनी गाड़ी पकड़ना और फिर मैंने रात को 10-11 बजे सिरसा पहुंचना, अगले दिन जाना। मतलब इतना मेरा इनसे प्यार था कि मैं रुकती नहीं थी। हर महीने मैंने प्रीतमपुरा जाना ही जाना है गोष्ठी में। और भाई मेरा तो इनसे इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत हमारे दिल जुड़े हैं, शुरू से हम साथ हैं। और जब रतनपुरी में थी तब भी मैं पता नहीं क्यों ये मेरे इनका व्यक्तित्व मुझे खींचता था अपनी ओर। मुझे लगता था कि ये कुछ है और मैं इनके पास ही बैठती थी सरकार की चर्चा सुनने के लिए भी। बस दिली लगाव था बहुत ज्यादा, और वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। और हो क्यों ना, हम सब एक ही तो हैं, कोई फर्क नहीं है किरण दीदी में, हमारे में, मीनू में। हम सब जितने सुंदर साथ हैं सब एक ही हैं हम सबके। और मैं तो राजी से यही चाहूंगी कि किरण दीदी बहुत आगे बढ़े और जितना उन्हें ज्ञान है वो सब ज्ञान सब सुंदर साथ में बांटें, और राजी उन्हें बहुत सफलता दे और हमेशा अपने चरणों में रखें और उन्हें परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कराएं। और हम सभी सुंदर साथ को धामधनी अक्षरातीत अपने दीदार करवाएं। हम सब सुंदर साथ उनका दीदार करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं किरण दीदी के जन्मदिन पर। मैं तो कहूंगी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इतना जियो और सब सुंदर साथ में वो प्रेम बांटो जो प्रेम आपको राज्य से मिलता है। वो प्रेम हमें सबको सुंदर साथ में बांटना है। ज्योति दीदी आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा प्यारे हो। आपका दिल जितना निर्मल है ना, मैंने किसी का नहीं देखा। बहुत ही दीदी निर्मल दिल की, बहुत दीदी ही रूहें सभी निर्मल हैं, ये जीव ही हमारे गंदे हैं। हाँ आत्म तो सबकी निर्मल है, जीव किसी का भी ठीक नहीं है। जीवों में तो, जीवों से तो अवगुण होते ही होते हैं। हमसे भी करोड़ों हुए होंगे, आपसे भी करोड़ों हुए होंगे, सबसे हुए होंगे, लेकिन हमें उनको नहीं लेना। हमें आत्म भाव से देखना है, आत्म भाव से जीना है, आत्म भाव से प्यार करना है और आत्म भाव में ही रहना है। बस हम तो अपनी आत्म दृष्टि सहोनी हमेशा एक दिसे, उसी में रखें। आत्म सहोनी एक दिसे, जुजवित दिसे दे। हाँ बिल्कुल, बस हमें आत्म को, आत्म के नाते से ही चलना है। बिल्कुल आत्म के नाते से चलना है। और मैं चाहे कहीं भी रहती हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ही होती हूँ हमेशा। मेरा दिल आप लोगों में ही होता है, मैं आपका सारा सुनती हूँ। बस ये है कि मैं थोड़ा संकोच बस जुड़ नहीं पा रही। मुझे अरे लगता है कि अब आप सारे आओगे, अब अरे आप सारे जुड़ गए सोचेंगे अब। कि पहले कहाँ थी ये, क्यों नहीं आई अब तक। नहीं नहीं, आप जुड़ गए अब। नहीं मैंने वो इसको तो कितनी बार कहा तू आना, ऐसी क्या नहीं बात है। हम नहीं, सब जुड़े देखते हैं। जुड़े हैं, ऐसी क्या बात है, हम अलग थोड़ी हैं कोई। चाहे सरोज दीदी है, सीमा है, जितने भी सुंदर साथ हैं, हम सब एक ही तो हैं सारे, कोई अलग नहीं है। और आज फिर मैं आपको जन्मदिन के आपके अवसर पर बहुत बहुत आपको बधाई दीदी देती कोई हूँ। दीदी कोई बहुत बच्चा नहीं है बहुत हमारे पास, आपके साथ बच्चे बैठे हैं, मैंने उनसे बात करनी थी, तो एक दो बच्चों हाँ, को भी बुला लो। मैं बुलाऊं हाँ बच्चों को? आपके बच्चों का, हाँ जी मुझे बात करनी है, हाँ जी। ये तो वहाँ हाँ पर है ना जी, ज्ञान केंद्र में। हाँ ठीक जी, है दीदी, ठीक ज्ञान है, के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। हाँ प्रणाम। ज्योति दीदी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सरोज दीदी, प्रणाम। दिल दे के मैं जग नू भुलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਂਦੇ उपदेश मिट जांदे कलेश फूल गिरदे, ऐसा ही था कुछ, बहुत प्यारा था। हाँ जी राज अच्छा दीदी, लगता मुझे। आप भी बोलो अपनी प्रिय बहन के लिए। दुनिया की बहन है, वैसे तो सुंदर साथ है हमारे। बोलो आप। हाँ हेड, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जन्म तो सफल हो गया इस संसार में आके। आपका इस संसार में आना ही मतलब कि हमारे सारे परिवार के लिए सफल है। पहले तो मैं इनको सिर्फ अपनी बड़ी बहन के रूप में देखती थी, लेकिन अब तो ये मतलब मेरा सब कुछ है। मेरा जीना, मेरा दुख, मेरा सुख, सब कुछ इनके साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता। मैंने जो भी बात करनी है पहले इन्हीं से बात करनी है। मतलब ये जब मुझे 2 दिन में ना तो फोन करूं इनसे तो मेरी जान निकलती कि मैंने फोन नहीं किया है दीदी को। आज तो सुबह भी सबसे पहले फोन कर लिया। मैंने कहा दीदी आपको 25 पक्ष में देखो कितने सबने फूल आपके लिए पेश किए हुए हैं। कहती मैंने खोला ही नहीं है। मैंने कहा नहीं खोलो उनको, बहुत प्यारी है सच्ची में। राजी ने बहुत हमें इनको लेना क्या सुख है दिए किरण भी है और दीदी की हमें भी दे रहे जिंदगी हैं। से, है ना? हमें सीख क्या लेनी है उनकी लाइफ से, है ना, जो उन्होंने किया इन्होंने वो कर संसार लेना। को पीछे कर दिया और राजी को आगे अपने सन्मुख रखा। तो हमें तो उनसे यही सीख लेनी है कि हम संसार को इतना ना महत्व दें जितना मतलब राजी के लिए ये समर्पित है। हमें भी उसी राह पे चलना चाहिए। ये कि हम संसार नहीं छोड़ सकते, इनसे राजी ने छुड़वा लिया। इनका उसमें कोई रोल नहीं था। राजी ने उनको दिया ही ऐसा रोल था कि घर छोड़ो, कोई भी बहाने बनाए वो तो राजी जाने। हम नहीं परिवार छोड़ सकते, लेकिन घर में रह के भी हम इनकी राह पे चल तो सकते हैं ना। इनकी तरफ देखकर उसी राह पे चल सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। नाम जी मैं खुद नहीं, ज्यादा नहीं मैं बोल सकती। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आगे दीदी बच्चे नहीं आए, असल में खाना खा रहे हैं शायद ओके। सारे बच्चे। खाना हाँ जी, 10 और मिनट सबके में आ साथ जाएंगे। क्या बोलेंगे? अनु आप भी बोलो। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी जी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस बार की बीतक में आंटी जी के मुखारबिन से जो हुई थी वो मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि थोड़ा शाम को ही टाइम मिल पाता था तो विजय अंकल की चर्चा हम सुनते थे। इस बार फिर मुझे दीदी ने बताया कि बहुत अच्छी बीतक हुई, तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि कब अगस्त का महीना आएगा, कब सावन में फिर से बीतक शुरू होगी और मैं इस बार किरण आंटी के मुख से फिर से बीतक सुनूंगी। मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ भी उनके लिए। प्रणाम जी आंटी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। नरेश जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आज सुबह 25 पक्ष में सुबह आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो जैसे ही वो 25 पक्ष का ग्रुप खोला तो पता चला आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो मेरे दिल में यही बात आई, मैंने वो लिख भी दी कि आप तो रिटर्न गिफ्ट कब से देते आ रहे हो, चाहे बर्थडे हो चाहे ना हो, तो आपका तो रिटर्न गिफ्ट हमें पता नहीं कब से मिल रहा है। जब पीतमपुरी मंदिर में ही पहले थोड़ा बहुत जानकारी हुई, रतनपुरी भी जाते थे लेकिन रतनपुरी आपसे इतना नहीं प्रणाम हो पाते थे या नहीं जानते थे एक दूसरे को। शायद हमारे झाजी वगैरह जानते थे। और तो हाँ, तो सरकार साहब तो खैर हम उनकी गोदी में ही खेले हैं बचपन से, तो उनकी नेचर भी पता थी, सारा कुछ पता है कि कैसे लोग सब डरते भी थे, आते हुए भी नहीं बोलता था कोई। तो आपने, हो सकता है मैं उस समय थोड़ा छोटा होगा, देखा भी होगा कि आपने बोला भी होगा स्टेज पे, लेकिन पीतमपुरे मंदिर में आप हमेशा बोलते थे गोष्ठी पे जब ये मंदिर बना पीतमपुरे का। तो उसके बाद बस अब तो फिर मैं थोड़ा शायद बाहर ही चला गया, बरेली चला गया, फिर मेरठ चला गया, इतना नहीं आ पाया पीतमपुरे। फिर जब दोबारा आया तो फिर आप इधर सरसावा से जुड़ चुके थे। तो अब तो खैर रिसेंटली 2 साल से जब कोरोना हुआ है तो गिफ्ट ले ही रहे हैं आपसे, रिटर्न गिफ्ट ले ही रहे हैं। हर सुबह शाम आपकी मीठी वाणी से, मीठी जुबान से मीठी वाणी सुन रहे हैं। मीठी जुबान मीठा हक, मीठी क्या था वो,
मीठ मीठा मेरे को जोर, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह मीठा प्यार, रूह मीठी प्यार रूह भावे, मीठे अष्टी जो हाँ। मीठा करो विचार। कल रात को ना मैं नहीं, वही चुपैया मैंने कहा कि हाँ मेरे जी। को जो बोल के याद आता है ना गा के, मेरे को वैसे नहीं याद रहती कि भाई, तो मैं तभी ये रात को मैंने कहा वैसे तो चुपैयों का मेरे से कुछ होना नहीं, मैं जो कीर्तन बोलता हूँ ना, मैं उन्हीं को ही एक एक दो बारी बोल लूँ तो मेरे अंदर वो चुपैया चली जाएंगी, ताकि जो आप वो करवा रहे हो तो उसमें वैसे तो याद रहेगी। यही वाली भी कल भी वो ये वाला कीर्तन है ना, जाको नाम में रसना, तो यही मैं बोल रहा था, तो तब फिर मैं आपको भी याद कर रहा था कि भाई मीठी जुबान मीठा मीठा रूह प्यार। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत। हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता, प्रणाम जी, प्रणाम जन्मदिन जी। की बहुत बहुत हार्दिक शायद मेरा शुभकामनाएं। ही, मुझे ये जन्मदिन भूलेगा नहीं, आप सबका इतना हम प्यार भूलने नहीं देंगे बता दीजिए। दीदी, आप भूल के तो दिखाओ हमको। आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। आप सभी इतना प्यार दे रहे हो, क्या करूं? तो लाडलियां आज हैं भी सब, मांगी मैं तो। धनी की लाडलियां हैं, तो फिर लाडलियां तो लाड तो लेंगी ना, धनी का नहीं लेंगी। सब सुंदर साथ के दिल में बैठ के धनी तो लाड कर रहे हैं आपको, और कौन कर रहा है? कोई यहाँ का जीव कर सकता है किसी को? कोई भी नहीं कर सकता। नहीं कर यहाँ का सकते। जीव तो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता। सही उसमें बात है। इतने अवगुण है, कोई आगे बढ़ रहा हो क्या, कोई दूसरा जीव बर्दाश्त करता है क्या? है उसको इतनी चौपाइयां आती हैं, वो इतनी अच्छी वाणी चर्चा कर लेती है, इतनी अच्छी चितवन सिखा लेती है, इतनी अच्छी उन्होंने बीतक करी है। यहाँ के अगर जीवों को हम देखें तो कोई इतनी ईर्ष्या करेगा अंदर से, लेकिन ये लाडलियां लाहूत की हैं। हर एक के अंदर जो धनी आपको लाड कर रहे हैं, ये हम लोग लाड नहीं कर रहे, ये धनी लाड कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो आप लुटाते हो ना, उससे करोड़ गुना सब सुंदर साथ के दिल में बैठ के धनी आपको लाड कर रहे हैं, जो आप दे रहे हो। ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नाथ। इस बात को आपने सार्थक करके दिखाया है, चरितार्थ करके दिखाया है, कि मुझे तो धनी ने जो दिया, जो दिखाया, वो मैं आगे बांट रही हूँ, और प्रेम से बांट रही हूँ। सबसे बड़ी बात है प्रेम से बांटना। एक होता है कि जैसे मेरे पास ज्ञान है और मैं दूसरों को बांट रही हूँ वैसे ही शब्दों में, लेकिन एक होता है प्रेम से बांटना, दिल से बांटना। वो मीनू जी में भी है और आप में भी है, दोनों में है। नहीं सुनीता, इतना आप सब में प्रेम से आप लोग बांटते हो, चाहे दूसरी किरण प्यार है। दीदी है, सोनू है, सब इतने प्रेम से। सरोज दीदी देखो कितनी कितनी सेवा कर रही है, कितनी अर्ली मॉर्निंग उठती है, रात तक जागती हैं। चाहे उनकी सेवा क्या है, म्यूट अनम्यूट करना है ना, सुंदर साथ को कौन बोल रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेवा में सबसे ज्यादा आप आगे हो, आप सब सुंदर साथ। और सरकार ने हमें क्या सिखाया? सरकार ने जो कुछ पाया सेवा से पाया। कठिन सेवा उन्होंने करी। शेरपुर और महाराज जी के साथ रहते थे, वो चर्चा वाणी में इतना नहीं ध्यान देते थे, सेवा में, उनकी सेवा में लगते थे। और फिर उन्होंने उन्होंने महाराज जी ने उनको कितना बड़ा देखो वो दिया, दर्शन कराए राजी महाराज के, सेवा से। और सेवा में तो आपका तो बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं है, आप तो सेवा में इतने आगे हो ना, उनके आगे हम सुंदर साथ तो कुछ भी नहीं है। और आपको तो मैं शुरू से ही जानती हूँ, दिल्ली के रहने वाले हम लोग तो, कांता आंटी और आप दोनों की तो जुगल जोड़ी पहले कितनी फेमस। मतलब कोई भी अगर प्रीतमपुरा में कोई भी अगर गोष्ठी होनी है ना, तो दोनों ने बोलना ही बोलना है, चाहे कांता आंटी हो चाहे ये किरण दीदी हो, इन्होंने बोलना ही है। और दोनों में इतना प्रेम अभी भी है। वो बेचारी अब आ जा नहीं सकती कहीं पे, लेकिन दोनों में अभी भी इतना प्रेम है। और फिर जब आप सरसावा स्वामी जी से जुड़ गए तो फिर बबली दीदी के साथ जोड़ी बनी आपकी और बबली दीदी के साथ भी आपका कितना प्रेम, भूल नहीं आज भी वो सकती। जुगल जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं, सच में। किरण दीदी रूपा बोल रही राधा, थी, दो रूपा हंसों राधा का नाम रखा कितना हुआ पिक्चर साथ में, दिया। रूपा राधा। हाँ वो कहते हैं ना, दो हंसों का जोड़ा है ना। तो अच्छा, वही उसमें ना बात है, अब वीडियो देख रही सेवा थी में। और किसी के पास, देखिए इतना आप किसी के पास कर दीदी रहे हो, मोबाइल इतनी अच्छी वीडियो है, बीतक का जो वो सुख दिया। रतनपुरी हाँ में। जी बोलिए मीनू जी, आप बोलिए। वो रतनपुरी में किसी की, जो किरण दीदी का था वीडियो, वो किसी के पास है, मैं ढूंढती रही, मिला ही नहीं कि वो चलाते हम। वो जो बोलती न किरण दीदी स्टेज पे बोल रही थी, एक बार ही आई थी, वो गायब ही हो गई ना वीडियो।
किसी के पास नहीं है मेरे पुराना। पास में डिलीट हो गई गलती से। हाँ मैंने बड़ी बहुत कोशिश अच्छी। की मिलने लेने सुनो की। आप बोलो, आ जाओ सुनो, है ना। प्रणाम जी किरण आंटी, आपके धन्यवाद के लिए हम सब सुंदर साथ के सारे शब्द मिला लेना तो भी निशब्द हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। इतना सुंदर आप रोज रोज हमें देते जा रहे हो और प्रेम से देते जा रहे हो, जैसे कि जमुना जी बहती है ना, बस वो बहती जा रही हैं, सुख देती जा रही हैं, देती जा रही हैं, वापस कुछ नहीं मांगती वो कि मैं तुम्हें आनंद दे रही हूँ तुम भी मुझे कुछ दो। इतना प्यार आप सब सुंदर साथ में बांटते जा रहे हो ना किरण आंटी, आप पे राज्य की बहुत मेहर है। और आज आपका थोड़ा अनुभव सुन के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज सुन के कि कैसे आप रतनपुरी में पहुंचे, कैसे स्वामी जी से मिले, फिर सरकार जी से मिले। मुझे फर्स्ट मेमोरी आपकी वही याद है, उसके पहले मैं इतना ज्यादा नहीं जानती थी आपको। पहली मेमोरी जो मेरी है, आप धाम की अंगना कौन में आप सामने बैठे हुए थे और मैं ऐसे बैठी थी कि अब चमनलाल सलूजा अंकल अब तो सारे प्रश्न खत्म हो गए और ये आंटी को तो आप और 20 प्रश्न दे दीजिए उनके पास। सुंदर साथ जी आप कभी मान सकते हैं, आप ये पूछें इनसे कि मैंने एक चौपाई बोली, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, ये चौपाई मैंने बोली और मैंने सपोज मैंने ये पूछा कि ये कौन से प्रकरण में, कौन से ग्रंथ में, कौन से प्रकरण की कौन सी चौपाई है। बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए थे और उनको ये भी आता था कि कौन सी चौपाई, कौन सी ग्रंथ में, कौन से प्रकरण में, कौन से नंबर की चौपाई है। मान सकते हैं इतना डूबा हुआ सुंदर साथ। और तब किरण आंटी की एज कोई बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, आई थिंक आज से 20 साल पहले की बात है ये। तो बहुत बहुत ज्ञान भरा हुआ है उनमें, शुरू से ज्ञान प्लस प्रेम का अति सुंदर कॉम्बिनेशन। और हम इतनी प्यारी हम बीतक उनसे सुनते हैं कि मैंने इस बार पहली बार सुनी, मुझे इतना आनंद आया कि जैसे अनु बोल रही है ना, मैं वेट कर रही हूँ कि अभी फिर से कब वो महीना आएगा और कब फिर से हम किरण आंटी के मुखारबिन से वो सुंदर बीतक सुनेंगे। किरण आंटी बच्चियों का लंच जब खत्म हो जाए ना तो उनको जरूर बोलिएगा, हम सब मिलकर वो नहीं गा पाएंगे जो हमारी बेटियां गाती हैं ना वहां पे, अभिनंदन अभिनंदन, वो जरूर मैं इसीलिए बुलाया उनको कि बच्चे जरूर आए। वो उनको बुला के ना उनसे वो विशेष जरूर, आशीष की बड़ी इच्छा थी आज कि बच्चे आपके लिए गाएं, वो सुबह से यही बोल रहे हैं, तो आप जरूर उनसे गवाइएगा जब वो आ जाएं। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, आरती आप आओ। प्रणाम जी, देख लिया आपने मुझे? यस, तेरी नजर चली गई प्यारे से मुख पे। मेरे तो डबल डबल आता है, बुआ जी भी हैं और सुंदर साथ भी हैं, इतना लाड प्यार देते हैं। अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात की मैंने, राजी का लाड मिल रहा है पूरा। बिल्कुल राजी उनको भी लाड दे रहे हैं, हमेशा ऐसे सेवा में लगे रहे वो, ठीक है ना। सुंदर साथ की जितने प्यार से वो कर रहे हैं, सुंदर साथ को इतना, बच्चियों को इतना सिखाते हैं, हमें भी सिखाते हैं। मैं तो खुद उनकी बच्ची हूँ, मुझे तो शुरू से उनके साथ इतना लगाव रहा है ना। मम्मा घर में बोलते थे ना, मैं हमेशा इनकी उंगली पकड़ के चलती थी, हमेशा आश्रम जाना है तो इनके साथ, कहीं पे भी जाना है तो इनके साथ। बहुत कुछ दिया है इन्होंने मुझे, बहुत प्यार दिया है, बहुत लाड दिया है, बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत ज्यादा। अभी भी पूरी अटैचमेंट है सुंदर साथ के नाते भी, और बुआ का नाता तो है ही। राजी ने डबल डबल नाता दे दिया इस ब्रह्मांड में, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ जी प्रणाम जी। मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी के पहले तो किरण दीदी को उनके जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। उनका जन्म हम सब के लिए ही हुआ है, हम सबको प्रकाशित करने के लिए। तो सुंदर साथ जी, हम वैसे भी हमने किरण दीदी का एक नाम डाला हुआ है बैकबोन, तो वो तो हमारी बैकबोन है, जिनके बिना ना तो हम खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। वो तो हमारी बैक। हाँ, और आपका जो नाम है ना किरण, उसकी किरणें तो हम सभी सुंदर साथ को प्रकाशित कर ही रही हैं, हमारे दिलों को रोशन कर रही हैं आपकी किरणें।
बस राज जी से प्रार्थना है कि आप हमेशा हमेशा इसी तरह हमारे बीच रहो और हमारा मार्गदर्शन करते रहो और हमेशा स्वस्थ रहो। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर साथ मोनिका आप भी बोल लो, अभी बच्चियां आ रही है हमारी। मेरे दिल में तो ये आ रही है कि किरण दीदी से पूछने के लिए कि मीनू जी आपको कैसे मिले। मीनू आपको जी से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक किरण दीदी। जो मैंने सुनाना था ना वो आप सुनाओ दीदी। मुझे याद है, मीनू मुझे शुरू से ही बहुत ही प्यारी लगती थी। दिल्ली में भी ज्यादा नहीं था, शायद सरकार श्री की पोती की शादी थी एक बार, पता नहीं कहाँ वहीं पर, तो इसके ना कानों का कुछ वो पहनाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा ला मैं पहनाती हूँ इसको, शायद याद नहीं है, मुझे याद है। मैं इसको पहनाने लगी तो मैं इसको क्या सुना रही हूँ, एक दूसरे को श्रृंगार करावे, है ना सखियां, जो है जो लाइनें है ना, कहती है पर इतना दर्द नहीं होता। मैं कहा अच्छा दर्द हो गया तुझे, कहती हाँ मुझे दर्द हो रहा है। मतलब ये इतना ज्यादा तो नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही, मैं कुदरती बात है इसमें बहुत ही प्यार करती थी मीनू को। जहाँ भी रहती थी बात करते थे हम। इंदू से भी प्यार था, इंदू वहाँ काफी अच्छी थी, बाला भी, सबसे बहुत प्यार था, मम्मी पापा से सबसे। ये बच्चे भी आ गए। हाँ जी, आ जाओ सुंदर साथ जी मेरे प्यारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, आप बैठो, आओ। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े खड़े भी बात कर लेंगे। चलो खड़े हो जाओ, हाँ वो कोई बात नहीं, सब एक साथ। आज वो बिछाया नहीं हुआ ना, किरण ठंडा दीदी लग का जाएगा। अच्छा सा अनुभव सुनाओ कोई भी बीच में से, कि किरण दीदी आपके साथ क्या करती है, कैसे रहती हैं, कैसे प्यार करती हैं, क्या क्या सिखाती हैं, एक जना बोलो। कौन बोलेगा? नहीं मैं हाँ तो मैं क्या बोलूंगी। आपको कुछ अच्छा प्रणाम जी माता जी। वैसे तो सबसे पहले अगर आज मुझे कोई ज्ञान केंद्र की बच्ची है ऐसा करके जानती है सुंदर साथ, तो सबसे पहली बात ये है कि मैं किरण माता जी से जुड़ी थी और वो मुझे वहां तक लेने भी आए और मैं माता जी के साथ यहाँ आई, मतलब पढ़ाई कर रही नेपाल से हूँ। लेके नेपाल से वो मुझे यहाँ तक लेके आए और माता जी पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मतलब हम घर से एक माँ को छोड़ के आए हैं, पर यहाँ के हम बहुत सारे सुंदर साथ से जुड़े, माता जी से जुड़े, सब मतलब सुंदर साथ का जो प्यार होता है वो हमको मिला, ऐसा ही है माता जी। सबसे प्यारी बात यह है कि मतलब आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान केंद्र की बच्ची हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आती है किरण माता जी और फिर बबली माता जी। हमारे बीच तो है नहीं, पर वो भी साथ में थे, तो मतलब जब भी इस बात को मैं याद करती हूँ तो उनको भी मैं याद करती हूँ। हाँ जी, वो बेटा ये ना, इसका क्या नाम है जिसने स्पेक्स लगाई है? हाँ मेरे बच्चा, तू भी बोल। प्रणाम जी बेटा। मेरे 3 साल यहाँ पे पूरे हो गए और जो मैंने अपनी लाइफ में इस यहाँ आकर के सीखा है तो वो मैंने किरण माता जी से सीखा है, क्योंकि ये लाइफ बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीनी पड़ती है और जो एक तब जो इमोशंस के साथ हम चलते हैं वो हर बार नहीं काम करती, पर यहाँ आकर के मुझे कैसे प्रैक्टिकल बनना है, वो फिर वाणी के माध्यम से हो, बीतक के माध्यम से हो या फिर दिमाग से भी कभी कभी, कैसे रिलेशन संभालने और कैसे राज्य को साथ में लेकर चलना है, सब कुछ माता जी ने बहुत बैलेंस के साथ हमें समझाया है। और ऐसे रेगुलर रूटीन में भी माता जी रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारी गलती होती है तो जैसे हमारी मम्मी हमसे रूठती है वैसे ही रूठ जाते हैं, पर बहुत ज्यादा प्यार हमें करते हैं, क्योंकि रूठना भी वही होता है, गुस्सा भी वही होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्यार होता है। और माता जी हमारे लिए इतने ज्यादा प्योर है क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही मानते हैं कि जो स्वामी जी ने, सरकार श्री ने उनको दिया वही वो हमें दे रहे हैं, तो जो उन्होंने लिया है वो हम
वैसे ही ले, और हमसे अगर गलती हो जाती है तो सबसे पहले वो वहां पे अपनी गलती समझते, खुद प्रायश्चित करते, और माता जी हमारे लिए बहुत रोते और हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो हम बहुत धन्यवाद है कि मतलब हमें ऐसे माँ मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने हमें जो हमारे निस्बत राज्य के साथ है उनसे वाणी के द्वारा जोड़ा है, और इससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकता माता जी। हाँ, वो छोटा कहाँ है? मेरा छोटा सा वो था हीरा मेरा। आ जाओ। हाँ माता जी, जी प्रणाम जी। आओ, आगे आओ बच्चे। इधर आ जाओ ना, बोल कुछ। हाँ माता जी, जी जब हम यहाँ पे आए थे तो किरण माता जी ने हमें पढ़ाना शुरू किया था प्रकाश ग्रंथ से। तो जब भी हमने आज भी चर्चा की है तो हम किरण माता जी को सुनाते हैं ऐसे। तो किरण माता जी हमारी गलतियां निकालती है, फिर हमें ठीक कराती है कि कैसे करना है ऐसे। तो कभी भी हमें डर सा भी लगे कि माता जी कैसे बोलेंगे वो होगा, तो माता जी संभाल लेती है, हमें समझाती है कि ऐसे करना चाहिए। तो राजी साथ में है तो फिर प्रणाम जी माता जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमें 3-3 घंटे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई भी हमें भी अभी प्रयास करना पड़ता है इस प्रकार से कि हम 3 घंटा कैसे बैठे। तो माता जी आज 3-3 घंटा बैठकर हमें वाणी बीतक पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि चर्चनी के लिए भी हमें बहुत ऐसा बोलते हैं कि चर्चनी तुम्हें भी सीखना है, तुम इसमें भी आगे बढ़ो। और सबसे मेन बात तो ये है कि आज हमारे 40 लाख सुंदर साथ में से कोई ऐसा बलिदान देकर समर्पण देकर आज हमें सिखाते हैं तो वो हमारी माता जी है, जिनके कारण आज मैं बहुत सारे भ्रांतियां थी मेरे मन में, सब मैं माता जी की बातें सुनती जाती हूँ क्लास में, सारी हमारे जो भी संशय है वो मिटते जाते हैं। तो आज हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि माता जी हमारे पास आए, इतना समर्पण उनके जैसा कोई नहीं किया है अभी तक। यस, आ जाओ। और बच्चों, और भी जिसका दिल है आ जाओ। योगिना, सोना, आ जाओ बेटा, आ जाओ। प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी। क्या बताऊं, बोल ना कुछ। मतलब मैं जब से घर से आई थी तो मुझे पहले वाणी बीतक या राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लाने वाले तो कोई और थे, पर यहाँ आने के बाद जो वाणी की चौपाई है उनका ना ही मुझे अर्थ पता था, मैं पढ़ भी लेती थी पर वो मुझे समझ में नहीं आता था। वो सिखाने वाले हमारे माता जी है, तो उनका बहुत कह नहीं सकते। योगिना, आ जाओ योगिना। प्रणाम जी। हाँ, थोड़ा कैमरा सही करो दीदी, इसका फेस नहीं दिख रहा। हाँ हाँ जी। हमें यहाँ पर गुरु के रूप में जो माता जी मिले हैं वो उसके लिए तो हम बहुत धन्य ही है पहली बात तो। और जो हम इस तरह से हमें जो वाणी के बारे में कुछ पता नहीं था वो हमारी माता जी से हमने यहाँ के सीखा है। और जितना परिश्रम माता जी करती है आज शायद हमारे में से कोई भी इतना परिश्रम नहीं करता, वो हम सब देखते हैं और माता जी जैसा कोई संसार में ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। सबसे पहले तो हमारे माता जी के विषय में क्या कहें, जो भी कहेंगे कम ही लगेगा, पर फिर भी उन्होंने आज हमें इतना 2 शब्द हम बोल सकते ये बनाया है तो बस उनकी कृपा है। बस राज्य हमारे माता जी को ऐसे ही रखे, बस यही। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और किसी ने बोलना है बच्चों? देख लो। है नीरू, 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 आजा नीरू, आजा आजा। लाड भाई हमारी। लाड भाई हमारी, आ जाओ लाड भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम माता जी के बारे में तो हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा जो है हम कोई इस संसार में कोई दे नहीं सकता है। बस प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये हमारे प्यारे सुंदर सा सबसे प्यारे है ना। कितना प्यारा बच्चे बोल रहे हैं, देखो जरा इन बच्चों को कितना प्यार मिलता है, जो अंदर से इनके प्यार उमड़ रहा है। और ये सुंदर साथ हमारे किरण दीदी के किरणें हैं, एक जैसे सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी है ना, इनके लिए वो एक सूरज के समान है और अपनी किरणें कितनी सारी बिखेरी हैं उन्होंने। तो मैं भी अपना अनुभव सुनाऊंगी जो किरण दीदी से मुझे मिला है। ये मेरे पास शब्द बहुत थोड़े मिल जाए होंगे, क्योंकि ये मैं जानती हूँ जो लॉकडाउन में जितना करीब वो मेरे रही हैं,
चर्चनी के लिए कि मुझे उन्होंने ऐसे संभाला है कि मेरे साथ दिन में 3-3 4 बारी बात होनी, और रात को तो हमने बिना बात किए हुए हर चीज मुझे समझाना कि मीनू ऐसे समझाना है, इतना मैटर रखना है, ऐसे बोलना है, सब चीज मुझे जैसे इन बच्चों को सिखा रही है मैं भी उनके बच्चे के समान उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया। एक किरण पनामी जी और ये मुझे 2 किरणें मिली हैं जिन्होंने इस रास्ते पर मुझे चलाया। उन्होंने ये 2 किरणें मेरी जो भी दिक्कत हुई, किरण पनामी जी रहती थी मेरे साथ और एक ये किरण दीदी, दोनों जी। उन किरण पनामी जी को भी मैं भूल तो कभी भी नहीं पाऊंगी, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे कितना भी टाइम हो, जब फोन करना उन्होंने मुझे समझाना कि हाँ ऐसे समझाओ ऐसे करो। और ये किरण दीदी मेरे साथ रहती थी कि नहीं तू मेरे को बोल, मुझे सुना, तेरे में हिम्मत आएगी तू बोलेगी, तो मुझे आगे बढ़ाने में एक बच्चे की तरह कह लो, एक बहन की तरह कह लो, कुछ भी मेरा सुंदर साथ सबसे ज्यादा इन्होंने ही जिस राह पे मुझे चलाया है। तो मेरे लिए ये एक समझो सरकार के बाद स्वामी जी, उसके बाद किरण दीदी, दोनों किरण दीदी मेरे सदगुरु के रूप में रही हैं। तो उनके चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। जो मुझे लाड दिया है उन्होंने वो कभी नहीं भूल सकती मैं। बहुत प्यार और आप सब सुंदर साथ का बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ भी बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। आ जाओ सोनू, आप भी आ जाओ खुले। हाँ जी सोनू अनम्यूट करो। जी मैं बोल रही थी इससे पहले कि बच्चे नीचे चले जाएं वो गा लें। हाँ हाँ बिल्कुल। चले गए, अब चले गए। अच्छा सोनू वो क्या कहते हैं मीनू, वो भी मिल गई वीडियो दीदी की। अरे वाह, आप शेयर करो को इसमें देना मेरा मोबाइल में, जिसमें उन्हें रेसेंड करा ना को उसमें। अच्छा ठीक है मैं देती हूँ अभी आपको, 1 मिनट। आप तब तक बुला लो किरण आंटी, 2-3 बच्चे हाँ भी दीदी बुला लो आप एक बारी। हाँ सॉरी मुझे याद नहीं रहा सोनू, 1 मिनट। अभिनंदन परम धाम है क्या। जो परम धाम है वो यहाँ पर ही सब उसको घटा देते हैं। वह राम शरणम वाले हों या कोई भी धर्म वाले हों, वह सब यहीं पर ही परम धाम को कह देते हैं। लेकिन वो परम धाम जिसका आज तक किसी ने नाम ही नहीं सुना, सब कहते हैं कि वह प्राणाजी, वह पार्वण, वह पूरन, वह इमाम मेहंदी, वह विजया विनल बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। कब आएंगे ये भी मालूम है कि वे 28वीं कलयुग के अंदर आएंगे, और सब वो निशानियां भी सबको मालूम है। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने किसी की पहचान नहीं की। लेकिन उन्होंने जब हरिद्वार के अंदर सब कुंभ का मेला लगा तो उन्होंने अपनी पूर्ण पहचान दी, क्योंकि जो सब भी शास्त्रकार वहाँ विद्वान आए हुए थे सबने निराकार के अंदर की बात बताई।
अंदर, इससे बाहर तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी शास्त्रकार हुए, जितने भी धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथ हुए, वह सब निराकार के अंदर का ही ज्ञान देते थे। दुनिया वालों ने उसमें खोज की, लेकिन वे उसके बाहर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके लिए वाणी में छुपाई आई है, ए माया जो 14 लोग त्रिगुण को विस्तार मोह अहम से उपजे ताथो छूटत नहीं विकार। वह कैसे बाहर का ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है वो इसी मोह अहंकार के अंदर हुई है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश वह भी सब त्रिगुण का ही विस्तार है, तो वह बाहर का ज्ञान दे भी कैसे सकते हैं, इसलिए वह इसके बाहर जा ही नहीं सकते। उन्होंने जितना भी दिया वह निराकार के अंदर का ही ज्ञान दिया। लेकिन जब प्राणनाथ जी, पूरन ब्रह्म, विद्यानंद बुद्धि जब आए, तो उन्होंने वो हद से पार, बेहद बेहद से पार अक्षर, अक्षर से पार अक्षरातीत का ज्ञान दिया और बताया, क्योंकि वह सब तारतम्य ज्ञान की कुंजी लेकर आए, जिसकी सब शास्त्रकारों ने सब आकर उन्होंने इस संसार के अंदर खोला। क्योंकि वो सुखदेव जी और व्यास जी भी त्रिवेदी कहलाए गए, लेकिन उन्होंने भी इसका जो है भेद नहीं खोल सके। उन्होंने आकर इस भेद को खोला, क्योंकि ये जो लोग हैं शास्त्रकार, जितने भी विद्वान हैं, वो भेदों को खोल भी कैसे सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र जितने भी है, जिनके लिए आए, जिनकी निशानियां दी, वही तो आकर इस भेद को खोल सकते थे। और जब वह प्राणनाथ जी ये यहाँ इस संसार के यहाँ आए, उन्होंने वह जाहिर हुए, तो उन्होंने आकर सबके भेदों को खोला और बताया कि ये सब शास्त्र हमारे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वह ब्रह्म सृष्टियाँ उस पार ब्रह्म वह स्वयं आए हुए हैं और वह ही सब आकर बता सकते हैं। और उन्होंने ये बता दिया कि ये सब शास्त्र हमारे लिए हैं, हमने ही इन भेदों को खोलना है। उन्होंने यहाँ पर आकर भले ही इस देह ऐसे आम जैसे जीवों के देह हैं वैसा ही शरीर धारण किया है, परंतु वह बातें जो है वह कहाँ की करते हैं उनको देखना है, क्योंकि दुनिया तो दुनिया की बात करती है, जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो कहाँ की बात करेगी, उसकी जुबान से आपको उनको पहचानना है। मोमिन होते दुनिया के तो करते दुनिया की बात, वह यहाँ की बात नहीं करते, वह बाहर वहाँ की बात करते हैं, वह पारब्रह्म की बात करते हैं, वह परम धाम की बात करते हैं जहाँ से वह आए हैं। और उन्होंने आकर कहा, उन्होंने ये सब बता दिया कि हम कैसे इस संसार के अंदर आए। हमने पहले जब ये खेल मांगा तो उस वक्त यहाँ पर मोह अहम कुछ भी नहीं था, ना मोह ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। क्योंकि राजी माजी से ब्रह्म सृष्टियों ने, रूहों ने जब खेल को मांगा तो उस वक्त उन्होंने ये खेल, अक्षर ने भी इस खेल को मांगा, अक्षर और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही इस खेल को बनाया। और सबसे पहले हम कैसे ब्रिज के अंदर आए, ब्रिज में हमने इस खेल को पूरी निद्रा के अंदर देखा, हमें किसी की भी पहचान, अपने धनी की, घर की कुछ भी पहचान नहीं थी। उसके बाद हम रात के अंदर आए, रात में हमने राज्य के साथ, राज्य की वैसे उनकी पहचान थी, लेकिन अपने घर की बिल्कुल पहचान नहीं थी, क्योंकि ये जो खेल है हमने आधी निद्रा में देखा। उसके बाद हम कैसे, हमारी चाहनाएं पूरी ना हुई, हम वापस गए और राज्य से फिर कहा कि नहीं, हमें उस खेल में जाना है जहाँ पर कैसे दुनिया के लोग रहते हैं, कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे जीवन होता है, मृत्यु होती है, दुख है, सुख है। उस चाहना को पूरी करने के लिए राजी ने ये हमारे लिए फिर तीसरा जो ब्रह्मांड जागने का हिम्मतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने दिल में बसा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। किरण आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज दीदी, आपकी कविता रिकॉर्ड नहीं हुई ना मेरे ख्याल से? कोई बात नहीं, नहीं हुई तो क्या हो गया? नहीं, आप बोलो, आप कभी कभी तो बोलते हो, बोलो, दोबारा बोलो, बोलो, कोई बात नहीं, दोबारा वो बात नहीं आएगी अब।
आ जाएगी, राजी के आगे बोलनी है, आ जाएगी। रखती हूँ, तब तो मैंने बोल दी थी, दिल में आ गया था। एक मिनट। हाँ जी। दिल से मेरी दुआ है कि खुश रहो तुम, दिल से मेरी दुआ है कि खुश रहो तुम, मिले ना कोई गम जहां भी रहो तुम, मिले ना कोई भी गम जहां भी रहो तुम। हैप्पी बर्थडे माय डियर किरण दीदी। समंदर की तरह दिल है गहरा तुम्हारा, समंदर की तरह दिल है गहरा तुम्हारा, सदा खुशियों से रहे भरा दामन तुम्हारा। दूर है तो क्या हुआ, आज का दिन तो हमें याद है, क्या हुआ आज का दिन तो हमें याद है, तुम पास ना सही तुम्हारी यादें हमारे पास हैं, तुम पास ना सही तुम्हारी हर याद हमारे साथ है, तुम कहती हो हम भूल जाते हैं, तुम कहती हो हम भूल जाते हैं, पर देख लो आज तुम्हारा जन्मदिन तो हमें याद है। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन तुम्हारा फूल बहारों में। ऐसी खूबसूरती दुनिया से लेकर आऊं मैं, ऐसी खूबसूरती दुनिया से लेकर आऊं मैं, कि सारी महफिल सज जाए हसीन नजारों में। इतनी सी दुआ मेरी, इतनी सी मेरी दुआ राज्य से कबूल हो जाए, तुझे मिले जन्मदिन पर लाखों खुशियां, तुम्हें मिले खुशियां, तुम्हें मिले जन्मदिन पर लाखों खुशियां, जो तुम चाहो, जो तुम चाहो राज्य से, वो पल भर में मंजूर हो जाए, वो पल भर में मंजूर हो जाए। किरण दीदी जयकारा लगा दो। आप सबका लाड इतना मिला, मैं संभाल नहीं पाऊंगी शायद, मेरी बहुत छोटी है झोली, आपने ज्यादा लाड दे दिया मुझे। मेरी जिंदगी में पहला जन्मदिन होगा जो इतना प्यार से सबने किया। बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ की। आज लोहड़ी है, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं आप। नरेश जी एक पूनम जी बोल रही है, एक पूनम जी अभी रिकॉर्ड, आप बोलो पूनम जी रिकॉर्ड। पूनम को पूनम को कर दिया, आप रह गए हो, आप बोलो। प्रणाम जी किरण दी, सभी सुंदर सास जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। हम सब की लाडली और धनी की भी लाडली किरण दी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, आपको ढेर सारा प्यार, और क्या बोलूं मैं, मतलब आप यूं ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और हम सब के बीच आप जो मतलब सेवा समर्पण की आप मिसाल है, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम स्वीकार कीजिएगा दीदी, और आप यूं ही अपने प्रेम और ज्ञान की किरणें बिखेरती रहे, हमेशा बिखेरती रहे, हमेशा खुश रहे, और धनी की मेहर आप पे हमेशा बस बरसती रहे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।